ओम परमात्मा नमः। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः। मैं राजप्रकाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्त प्रकोष्ठ, भारतीय कृषक दल। डॉक्टर नारायण दस्सीमाले द्वारा रचित ध्यान धारणा और समाज पुस्तक से उद्धृत। गुरु बिना गति नास्ति। राज्यम वदान्ये भवतां सुरेशम दिव्यम वदान्ये भवतां च नित्यम आत्मोन्नति निरोग परेव नित्यम पूर्णो वदन्ये भवतां श्रीयंच। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित योग सूत्र में यह श्लोक उद्धृत है। यह ग्रंथ अभी अप्रकाशित है। उन्होंने अपने जीवन में 11 ग्रंथ लिखे, जिसमें से योग वशिष्ठ तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बना, क्योंकि वही एक ग्रंथ प्रकाशित है। किंतु इसके अलावा उनके सभी ग्रंथ अप्रकाशित हैं। अप्रकाशित इसलिए हैं क्योंकि वे विलुप्त हो गए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के 300 साल के उस आधिपत्य में हमारे बहुत से कीमती ग्रंथ या तो तिब्बत में चले गए या बर्बाद हो गए। उनमें से यह योग सूत्र भी अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है, मगर अभी तक विद्वानों की नज़रों में आ नहीं सका है। आज मैं इसी के इस श्लोक के आधार पर एक श्रेष्ठतम सत्य को उजागर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि उन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श किया और जिसको ब्रह्म पद कहा जाता है, उनको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म व योग की जीवन के लिए तो चिंतन स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। उस समय इस बात को लेकर बड़ा संघर्ष चल रहा था कि वशिष्ठ अगर ब्रह्म ऋषि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए हैं और उस समय ऋषियों के सभापति, ऋषियों के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ हुआ करते थे। विश्वामित्र ने उनको कई बार निवेदन किया, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूँ। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है तो मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। मैं भी ब्रह्मलोक में जाकर आया हूँ जैसे आप जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में। जब भी कहीं सभा सम्मेलन होता तो वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और जब विश्वामित्र आते तब वह कहते, आओ राजऋषि बैठो।